अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? बस ठीक है आप? इंशाल्लाह उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काफ़िया और रदीफ़। आप लोगों ने मुतालबा किया था कि मिसरा मतला और मक्ता पर वीडियो बनाएं, लेकिन मतला और मक्ता जो है उसके लिए या गज़ल की कोई भी चीज़ जो है ना, उसको हम समझने से सबसे पहले जो समझने की बात है ना वो है काफ़िया और रदीफ़। इसलिए सबसे पहले मैं काफ़िया और रदीफ़ पे बात कर रही हूँ। तो काफ़िया और रदीफ़ को आज हम देखते हैं कि ये असल में क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो काफ़िया और रदीफ़ है इसमें देखें आप, पहले नंबर पे काफ़िया जो चीज़ आती है, काफ़िया जो है वो क्या है? उर्दू शायरी में काफ़िया से मुराद शेर के आखिर में आने वाले वो अल्फाज हैं जो हम आवाज़ और हम वज़न हो, इनके लिए हम आवाज़ और हम वज़न का होना लाजमी है। ये चीज़ है इसकी, ये तो इसकी तारीफ़ होगी। अच्छा, अब ये है कि अगर शेर में एक और जो इसमें नोट करने की चीज़ है वो है कि अगर शेर में रदीफ़ भी हो काफ़िया के साथ, अब रदीफ़ है क्या तो वो आगे जाके देखते हैं रदीफ़ क्या है। अगर शेर में रदीफ़ भी हो तो यानी अगर है, अगर हो तो क्योंकि रदीफ़ का होना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर शेर में रदीफ़ होता है। तो अगर शेर में रदीफ़ भी हो तो हमने ये देखना है, तो जो काफ़िया होगा ना वो रदीफ़ से पहले होगा। रदीफ़ से पहले वाला जो लफ्ज़ होगा हमारा, हम उसको काफ़िया शुमार करेंगे। ये हो गई काफ़िया की तारीफ़। हम इसको मिसालों के साथ फिर आगे जाके समझते हैं। आगे हम देखते हैं रदीफ़, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा रदीफ़। अब रदीफ़ क्या चीज़ है? अब रदीफ़ को समझने के लिए ना सबसे पहले आप इसके लुग़वी माना को देखें। इसके लुग़वी माना क्या है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। इसके लुग़वी माना है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी। यानी एक तो घोड़े पे जो बैठा हुआ है, जिसने घोड़े की बागडोर सारा कुछ संभाली हुई है, जो उसके पीछे बैठने वाला आदमी है, उसको कहा जाता है रदीफ़, ठीक है। तो इसी तरह अब इसकी शेरी इस्तिलाह में तारीफ़ क्या है कि शेरी इस्तिलाह में इससे मुराद वो लफ्ज़, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है, या अल्फाज जो काफ़िए के बाद में बिल्कुल यकसां और मुकर्रर आते हों, यानी बार बार वही आते हों, वो होता है हमारे पास रदीफ़। अच्छा, अब रदीफ़ जो है किसी, इसकी एक और आसान वो तारीफ़ क्या है कि किसी शेर में काफ़िया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ हमेशा एक जैसा ही लफ्ज़ होता है। ये तो होगी इन दोनों की तारीफ़। अब मैंने कुछ अशार लिखे हैं जिसमें ना मैं आपको काफ़िया और रदीफ़ की को मिसालों के साथ समझाती हूँ। अब देखिए, पहला जो हमारे पास शेर है ना वो है, दर्द हो तो दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। तो अब इसमें देखें, इसमें हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज क्या हैं? दवा और क्या। पहले मिसरे में दवा आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, तो ये अब हमारे पास काफ़िया है। आप लोगों से यही रदीफ़ और काफ़िया मिक्स हो जाते हैं। अक्सर बच्चे कसीरुल इंतखाबी यानी MCQs में ये आते हैं ना चीज़ें, तो बच्चे अक्सर इसको गलत टिक कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा एक नंबर उनका इस चीज़ की वजह से ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। तो अब देखें, दवा क्या, आवाज़ एक ही निकल रही है ना। अपनी ज़ुबान को देखें, अपने मुँह को देखें, किस तरह से वो खुल रहा है। दवा और क्या में एक जैसी आवाज़ आ रही है, तो ये हमारे पास है काफ़िया। अब आगे है कीजिए, इधर भी कीजिए और उधर भी कीजिए, यकसां है ये और मुकर्रर है, यानी दोबारा वही आया हुआ है, तो ये अब हमारे पास हो जाएगा रदीफ़। अच्छा, दूसरी बात इसकी देखें, हमने क्या पढ़ा था, रदीफ़ क्या होता है? घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, ठीक है। और अब इधर हमने क्या पढ़ा था कि अगर शेर में रदीफ़ होगा तो काफ़िया रदीफ़ से पहले आएगा। तो आप इस मिसाल से क्या देखें कि काफ़िया जो है ना उसने दरअसल घोड़े को की बागडोर संभाली हुई है, वो घुड़सवार है, और उसके पीछे आने वाला, देखें ना, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला जो है वो है रदीफ़। तो रदीफ़ जो है ना हमेशा काफ़िया के बाद आएगा लिखने में। जब हम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो पहले हम काफ़िया को पढ़ेंगे या लिखेंगे, फिर हम रदीफ़ को पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गया रदीफ़ का जो हमने इधर पढ़ा कि एक वो लफ्ज़ या अल्फाज, ठीक है। तो इधर हो गया हमारे पास रदीफ़ का लफ्ज़, कि लफ्ज़ क्या है रदीफ़ का। अब उसके बाद हम देखते हैं अगले शेर में, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दिल की दवा करे कोई। अब देखिए, इसमें हुआ और दवा, ये तो हो गए हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास काफ़िया। अब आगे करे कोई, करे कोई, यानी ये अब दो अल्फाज आ गए, दो लफ्ज़ आ गए, तो अल्फाज बन गए। ये रदीफ़ जो है ना हमारे पास कभी एक लफ्ज़ होता है, कभी एक से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो करे कोई हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया रदीफ़, ठीक है। इसी तरह अगला अगर देखें हम, काश तूफ़ान को सीने में उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। अब देखिए, जो हमारे पास है ये उतारा और उभारा, ये हमारे पास क्या हो गया,
अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि ये क्या है, उतारा और उभारा क्या है और होता क्या है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी इस चीज़ में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसको दिलचस्पी से ले भी रहे हैं, मेरी मेहनत का फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। उतारा और होता, उभारा और होता, जी इसमें कोई है रदीफ़ या काफ़िया या नहीं है कुछ, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रदीफ़ और काफ़िया नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें रदीफ़ या काफ़िया नहीं है, ठीक है। तो आज का हमारा ये वाला उन्वान था काफ़िया और रदीफ़। आप लोगों की जो मुतालबा था, डिमांड थी जो आप लोगों की, मैं कोशिश करती हूँ कि उर्दू का जो हमारा ये घंटा हो, जो उर्दू का हमारा पीरियड है, इसमें उर्दू के ही अल्फाज में इस्तेमाल करूँ। तो मुतालबा था आप लोगों का कि मिसरा, मतला और मक्ता की जो है ना वही डेफिनेशन करें, जो कि बच्चों को समझने में मुश्किल हो रही है। और वाकई में बिल्कुल सच है, बच्चों को ये चीज़ ज़रा समझने में वाकई में मुश्किल होती है। तो मैं इंशाल्लाह जो अपनी अगली वीडियो है ना वो आप लोगों की डिमांड के मुताबिक मिसरा, मतला और मक्ता पे बनाऊँगी। चलें, जब तक अगली वीडियो आती है तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।